नमस्ते। आज की इस बेहद खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अद्भुत और सच कहें तो एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे भगवद गीता में बताए गए उस विशाल ब्रह्मांडीय नाटक की, जो हमारे पूरे अस्तित्व को डिफाइन करता है। ये एक ऐसा ज्ञान है जो हमें ये समझने में मदद करता है कि हम असल में कौन हैं और इस पूरी दुनिया में हमारी जगह क्या है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज से करीब 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक युद्ध के मैदान में इस गहरे आध्यात्मिक ज्ञान को साझा किया गया था। अब जरा सोचिए, युद्ध का वो माहौल जहां हर तरफ तनाव है, विनाश का डर है, और ठीक उसी बीच जीवन के सबसे गूढ़ रहस्यों पर चर्चा हो रही है। ये अपने आप में कितना दिलचस्प है ना, कि दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान सबसे बड़े संघर्ष के बीच से निकल कर आता है। आज के इस विश्लेषण में हम भगवद गीता के 5 मुख्य स्तंभों को समझेंगे: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। हम इस यूनिवर्स के विशाल पैमाने से शुरू करके हमारे और आपके छोटे छोटे कामों तक का सफर तय करेंगे और अंत में जानेंगे कि चिरस्थायी आनंद कैसे मिलता है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले और सबसे बड़े स्तंभ से, ईश्वर। अगर हम इस पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा स्टेज मान लें, तो ईश्वर को आप इस महान नाटक के डायरेक्टर के रूप में समझ सकते हैं। ईश्वर का मतलब है सर्वोच्च भगवान, जो इस पूरी सृष्टि के स्रोत हैं, इसे चलाने वाले हैं और इसके संहारक भी हैं। देखिए, दुनिया में कोई भी चीज अपने आप तो पैदा नहीं होती। जब हम अपने आसपास की प्रकृति में इतने बड़े बड़े चमत्कार देखते हैं, चाहे वो ग्रहों का सटीक तरीके से घूमना हो या मौसम का बदलना, तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि इन सब के पीछे एक कंट्रोल करने वाली सर्वोच्च शक्ति का होना एकदम जरूरी है। इसे एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। जिस तरह किसी बगीचे में खिलने वाला एक सुंदर गुलाब अचानक ही हवा में से प्रकट नहीं हो जाता है ना, वो एक बीज से ही निकलता है। या फिर जैसे खूबसूरत पेंटिंग कभी भी बिना पेंटर के नहीं बन सकती, ठीक उसी तरह लॉजिक भी यही कहता है कि इस इतनी विशाल और जटिल ब्रह्मांड का कोई न कोई रचयिता तो होना ही चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे स्तंभ की ओर, जीव। अगर ईश्वर इस नाटक के डायरेक्टर हैं, तो जीव यानी जीवित इकाई इस ब्रह्मांडीय नाटक का एक्टर है, जो अपनी भूमिका निभा रहा है। जीव का मतलब है एक शाश्वत आत्मा जो फिलहाल एक अस्थायी यानी कुछ समय के लिए मिले शरीर में रह रही है। गीता हमें ये स्पष्ट रूप से सिखाती है कि हमारी ये शाश्वत आत्मा और ये नश्वर शरीर, ये दोनों चीजें पूरी तरह से अलग हैं। हम इस भौतिक दुनिया में आते हैं और अलग अलग शरीरों में रहकर सुख और दुख के अनगिनत अनुभवों से गुजरते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये अनुभव आते कहाँ से हैं? दरअसल ये अनुभव मुख्य रूप से भौतिक प्रकृति के 3 गुणों द्वारा बहुत गहराई से प्रभावित होते हैं, और ये है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों गुण मिलकर ही ये तय करते हैं कि किसी भी जीव का जीवन कैसा होगा, उसके अनुभव कैसे होंगे और आध्यात्मिक मुक्ति की तरफ उसका रास्ता कैसा रहेगा। सच कहूं तो इन गुणों के प्रभाव को समझना ही वास्तविक मुक्ति की पहली चाबी है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे स्तंभ की, प्रकृति। अगर जीव एक्टर है, तो प्रकृति वो शानदार और जटिल स्टेज है जिस पर हम सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। प्रकृति का मतलब है भौतिक प्रकृति, यानी इस ब्रह्मांड की बहुत ही मनोरम और जटिल कार्यप्रणाली। इसमें सजीव और निर्जीव दोनों तरह की चीजें शामिल हैं। जब हम इस यूनिवर्स में होने वाली असाधारण घटनाओं को देखते हैं, तो हमें ये मानना ही पड़ता है कि इस सब के पीछे एक अदृश्य नियंत्रक मौजूद है, जो इस पूरे स्टेज को इतने बढ़िया तरीके से मैनेज कर रहा है। इस बात को समझने के लिए एक तेज रफ्तार वाली मोटर कार के बारे में सोचिए। एक हाई स्पीड कार चाहे कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, हम सब जानते हैं कि वो बिना ड्राइवर के नहीं चल सकती। किसी छोटे बच्चे को शायद लग सकता है कि कार अपने आप चल रही है, लेकिन सच्चाई तो हम जानते हैं। बिल्कुल उसी तरह ये इतना कॉम्प्लेक्स ब्रह्मांड भी बिना किसी नियंत्रक के काम नहीं कर सकता। सर्वोच्च भगवान ही इसके अल्टीमेट ड्राइवर या अध्यक्ष हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे स्तंभ की तरफ, काल। काल वो तत्व है जो इस पूरे नाटक की स्पीड को कंट्रोल करता है और जो कभी भी रुकता नहीं है। काल का मतलब है शाश्वत समय। ये एक ऐसी अजेय ऊर्जा है जो हमारे सभी एक्शंस और अनुभवों को चलाती है। समय सच में एक ऐसी ताकत है जिसे कोई हरा नहीं सकता। यही पूरे ब्रह्मांड की अवधि को तय करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही काम की बात है। भले ही हम समय को रोक या हरा नहीं सकते, लेकिन एक अच्छी और सावधानीपूर्ण योजना बनाकर हम इसके साथ सही तरीके से आगे जरूर बढ़ सकते हैं। यहाँ एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत बड़ा अंतर समझना जरूरी है।
हम जो जीवित संस्थाएं हैं वो अपने पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर के केवल कुछ ही हिस्सों को याद रख पाते हैं। हमारी याददाश्त बहुत लिमिटेड है। लेकिन इसके उलट सर्वोच्च भगवान को सब कुछ याद रहता है, क्योंकि वो समय के भी पार हैं। ये उनके पूर्ण होने और हमारी लिमिटेड कैपेसिटी के बीच के एक बहुत बड़े अंतर को साफ साफ दिखाता है। अब हम आते हैं अपने पांचवें और बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ पर, कर्म। अगर प्रकृति स्टेज है और जीव एक्टर है, तो कर्म वो कार्य हैं जो एक्टर उस स्टेज पर करने के लिए चुनता है। कर्म का सीधा सा मतलब है हमारी गतिविधियां, वो एक्शंस जिनके रिजल्ट के तौर पर हमें भौतिक सुख या दुख मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान पूरी लगन से मेहनत करके पैसा कमाता है तो वो उसके फलों का आनंद लेता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर कोई बिना सोचे समझे किसी ऐसे बिजनेस में पैसा लगा दे जो डूब जाए, तो उसे दुख झेलना पड़ता है। सिंपल सी बात है, हमारे काम ही हमारे नतीजों को तय करते हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात समझने वाली है, जिसे हम इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा ट्विस्ट भी कह सकते हैं। एक तरफ है ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल। ये चारों तत्व शाश्वत हैं, यानी हमेशा रहने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ है हमारा कर्म, जो कि पूरी तरह से अस्थायी है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि भले ही हम पिछले कई जन्मों से अपने कर्मों का फल भुगत रहे हों, लेकिन हमारी किस्मत कोई पत्थर की लकीर नहीं है। हम अपने एक्शंस को बदलकर वास्तव में अपनी नियति को बदल सकते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने छठे और अंतिम भाग की ओर, चिरस्थायी आनंद। इन 5 स्तंभों को समझने के बाद श्रील प्रभुपाद के इस कथन पर गौर करना बहुत जरूरी हो जाता है। वो कहते हैं, ये पूर्ण आस्तिक विज्ञान है, क्योंकि ये सीधे भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व भगवान श्री कृष्ण द्वारा बोला गया है। ये बात इतनी इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ज्ञान हमें सिर्फ कुछ दार्शनिक या किताबी बातें नहीं बताता, बल्कि दुनिया के दुखों से आज़ाद होने के लिए एकदम प्रैक्टिकल और सटीक रास्ता दिखाता है। इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूँगा, जिस पर आपको ज़रूर सोचना चाहिए। अगर हम ये गहराई से समझ लें कि हमारे कार्य यानी हमारे कर्म अस्थायी हैं और उन्हें बदला जा सकता है, तो क्या ये शाश्वत समय में हमारे आगे बढ़ने के तरीके को पूरी तरह से नहीं बदल देगा? अपने कर्मों को सोच समझकर चुनकर हम सच में वो चिरस्थायी आनंद और तृप्ति पा सकते हैं जिसकी हम सबको तलाश है। आज इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।